4th क्लास के बच्चे से 2300 रुपए फीस ली जा रही है। यहां पर 7th क्लास के बच्चे से 3700 फीस ली जाती है। और भी वालिदैन ने हमसे बात की, 2 बच्चों के 7,000 7,500 रुपये लिया। दूसरे वालिदैन ने हमसे राब्ता किया, उन्होंने कहा कि मेरे एक बच्चे की फीस 6,000 से ज्यादा ली गई और दूसरे बच्चे की फीस भी जो है 7,000 के करीब ली गई। मेरा सबसे बड़ा सवाल जिला इंतजामिया से और सीओ डोडा से यह है, आप मुझे जिला के अंदर एक ऐसे स्कूल का नाम बता दीजिए जिस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने इन सालों में ठीक किया, जिन स्कूलों में बेहतरीन तालीम हो रही है। आप तो एनरोलमेंट ड्राइव के नाम पर रैलियां निकालते हैं, फोटोज उठाते हैं। सरकारी उस्तादों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों के अंदर क्यों पढ़ते हैं? क्या वो उस्ताद उतना काबिल नहीं है कि वो अपने बच्चे को दूसरे बच्चे की तरह तालीम दे, या उस उस्ताद के अंदर पढ़ाई के स्किल ही नहीं है? क्योंकि तमाम तालीमी अदारों के अंदर, गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर एमएससी, पीएचडी, बीएससी, बीए, बीएससी करने के बाद, बीएड करने के बाद एग्जाम उन टीचरों का होता है, उन उस्तादों का होता है, उसके बाद वो सिलेक्ट किए जाते हैं। आखिर उनकी कमजोरी क्या है? निजी तालीमी अदारों के अंदर जहां पर हजारों की तादाद में बच्चों के वालिदैन से फीस ली जा रही है, एडमिशन फीस का नाम चेंज करके एनुअल फीस और भी कोई फीस, क्या उस पर कार्रवाई होगी? वो बंद होगी? जो हकीकत में फीस, जेन्युइन फीस होगी, क्या उस पर काम किया जाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल है कि बहात प्लेटें साग को और साग प्लेटें बहात को, ये सारा सिस्टम मिला हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जब एक सीओ एजुकेशन ऑर्डर निकाल रहा है कि मेरी नोटिस में यह चीज है कि कुछ स्कूल ऐसा कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है? इस ऑर्डर की खुला खिलाफ वर्जी की जा रही है। और हमें यह लगता है कि शायद इंतजामिया भी इस सारे खेल में मुलव्वस है, क्योंकि जो ऑर्डर वो सादिर करते हैं उन पे जमीनी सतह पे कार्रवाई नहीं अमल में लाई जाती है। नाज़रीन, आपको मैं बार बार बताता हूं कि एक इंजीनियर अगर गलती करता है, एक सड़क का नुकसान हो सकता है, एक बिल्डिंग का नुकसान हो सकता है। एक डॉक्टर अगर गलती करता है तो एक मरीज का नुकसान हो सकता है। एक जज अगर गलती करेगा तो एक फाइल का नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर एक उस्ताद गलती करता है तो हजारों नस्लें हमारी तबाह हो सकती हैं। फख्र से कहता हूं कि कुछ उस्ताद हमारे गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर इतनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अपने बच्चों को जो है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर रखा हुआ है, और दूसरे के बच्चों को भी उतनी मेहनत कराते हैं जितनी अपने बच्चे को मेहनत कराते हैं, और उन स्कूलों का रिजल्ट भी बेहतरीन है। आज इस स्टोरी के बाद हमें उम्मीद है कि सीओ डोडा, डिप्टी कमिश्नर डोडा इस चीज की इंक्वायरी बिठाएंगे। वो ये देखेंगे कि अगर गवर्नमेंट स्कूल के उस्तादों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आखिर वो क्यों पढ़ रहे हैं? क्या वो उस्ताद उतना काबिल नहीं है जो अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल से उठाकर प्राइवेट स्कूल में डाल रहा है? क्या उस टीचर के अंदर, उस उस्ताद के अंदर वो पढ़ाई के स्किल नहीं है जो वो अपने बच्चे को वहां पर नहीं दे पाता है, और गरीब आवाम के बच्चे वहां पे पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा शकील, आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम्स। नाज़रीन, आज हम सरकारी तालीमी अदारों और निजी तालीमी अदारों को लेकर बात करने जा रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, आपको बताता चलूं, जहां पर महकमा तालीम की तरफ से यह ऑर्डर निकाला जाता है कि बच्चों से एडमिशन फीस नहीं ली जानी चाहिए, लेकिन वहीं अगर जमीनी सतह पर देखा जाए तो निजी तालीमी अदारे उस एडमिशन फीस का नाम चेंज करके कभी एनुअल फीस के नाम से, कभी रजिस्ट्रेशन फीस के नाम से, कभी डेवलपमेंटल फीस के नाम से लोगों के बच्चों के वालिदैन से फीस जो है वसूल करने का काम कर रहे हैं। नाज़रीन, जब बहुत सारे वालिदैन ने हम तक ये बात पहुंचाई तो हमने देखा कि अगर एक तरफ से ये ऑर्डर हो रहा है कि बच्चों से फीस नहीं ली जानी चाहिए,
दूसरी तरफ से अगर निजी तालीमी अदारे हजारों की तादाद में वालिदैन से पैसा ले रहे हैं, आखिर वो क्या किस हवाले से ले रहे हैं? नाज़िर, पिछले कई दिनों से हम ये इस चीज पे बिल्कुल नजर जमाए हुए बैठे हैं कि आखिर अगर सरकार, अगर इंतजामिया कोई ऑर्डर निकाल रही है, वो ऑर्डर जो है जमीनी सतह पे इंप्लीमेंट होता है या नहीं, उस पर मैं आज बात करने जा रहा हूं। नाज़िर, कुछ दिन पहले प्राइवेट स्कूलों के अंदर बच्चों से गवर्नमेंट डेट शीट आने से पहले ही उन एग्जाम लिए गए, और जब ये बात महकमा तालीम तक पहुंची, महकमा तालीम के अफसरान तक पहुंची, तो उन्होंने ऑर्डर निकाला। मैं खुसूसी तौर पर जिला डोडा की बात कर रहा हूं। उन्होंने जो है एक हुक्मनामा जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे ऑफिस में ये कंप्लेंट आई है कि जिसमें कहा गया कि कुछ स्कूल जो है निजी तालीमी अदारे गवर्नमेंट डेट शीट आने से पहले ही एग्जाम ले रहे हैं। अगर ऐसा पाया गया तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन हमारी नॉलेज के अंदर जब वालिदैन ने बात की और बच्चों से भी हमने बात की उस दौरान, तो एग्जाम हो चुके थे और कुछ बच्चों को खास करके मार्कशीटें भी दी गई थी और कुछ स्कूलों में रिजल्ट भी बन रहा था। लेकिन महकमा तालीम के जो अफसरान जिला के अंदर बैठे हैं, उनको इस चीज का इल्म ही नहीं है, उनको पता ही नहीं चला आखिर ये कैसे हुआ, और बिलाखिर वही एग्जाम उन स्कूलों ने बच्चों से दोबारा लिए। उसके बाद सीओ डोडा की जानिब से एक और हुक्मनामा निकलता है जो 2 दिसंबर को निकलता है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे ऑफिस में यह कंप्लेंट आ चुकी है, हमारे नोटिस में यह बात आ चुकी है कि कुछ तालीमी इदारे जो है एडमिशन फीस ले रहे हैं, एडमिशन फीस के नाम पर डेवलपमेंटल फीस, एनुअल फीस या और कोई फीस ले रहे हैं। हम उन्हें सख्ती से यह कहते हैं कि वो इस तरह का अगर कोई भी मुलव्वस पाया गया इस हवाले से, तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई जो है ज़ाब्ते के तहत होगी, सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे एक पोस्ट भी किया जहां पर रिसिप्ट भी मैंने चढ़ाई एक स्कूल की। वहां पर एक बच्चे से, 7वीं के बच्चे से लगभग 3700 कुछ रुपए फीस ली गई, और उसके बाद बहुत सारे पेरेंट्स ने हमसे यह राब्ता किया कि हमारे बच्चों से, हमसे जो है बच्चों की फीस बहुत ज्यादा ली जा रही है और एनुअल फीस के नाम पर यह कारोबार चल रहा है। यह सबसे बड़ा सवाल इंतजामिया से है, जिला इंतजामिया से है। अगर सरकार की तरफ से, मुतलका महकमा की तरफ से हुक्मनामा सामने आता है, उसमें एक लिखा गया होता है कि कोई भी फीस नहीं ली जानी चाहिए। हाँ, अगर आपको फीस लेनी है तो वो जो फी फिक्सेशन कमेटी की तरफ से, जो गवर्नमेंट की तरफ से फीस कानूनी तौर पर दी गई है स्कूलों को, उस तहत जो है आप ले सकते हैं। लेकिन यहां पर 4th क्लास के बच्चे से 2300 रुपए फीस ली जा रही है, यहां पर 7th क्लास के बच्चे से 3700 फीस ली जाती है। और भी वालिदैन ने हमसे बात की, उन्होंने हमसे 2 बच्चों के 7,000 7,500 रुपये लिया। दूसरे वालिदैन ने हमसे राब्ता किया, उन्होंने कहा कि मेरे एक बच्चे की फीस 6,000 से ज्यादा ली गई और दूसरे बच्चे की फीस भी जो है 7,000 के करीब ली गई। और हमने जब उनसे यह सवाल पूछा कि आखिर आप अपने बच्चों की आवाज को क्यों नहीं उठाते हो, तो उन्होंने ये कहा, अगर हम मीडिया के सामने आएंगे तो हमारे बच्चों को टार्चर किया जाता है, रोल नंबर के नाम पर सालों तक हमारे बच्चों को टार्चर किया जाता है, स्कूल के अंदर खड़ा किया जाता है। आज ये सबसे बड़ा सवाल यहां से पैदा हो रहा है कि आखिर इंतजामिया को अगर इस चीज का इल्म है, अगर सीओ साहब ये ऑर्डर निकाल रहे हैं कि मेरी नोटिस में यह बात है, तालीमी अदारे, निजी तालीमी अदारे जो है गलत कर रहे हैं, तो आखिर उन्होंने एक्शन क्या किया, उन्होंने क्या सुधार लाया? इस हवाले से सबसे बड़ा सवाल यह है।
दूसरा बड़ा सवाल मेरा इंतजामिया से यह है कि जितने भी उस्ताद हजरात, गवर्नमेंट टीचर्स जो है, हमने ये पाया, हमने ये देखा कि मैक्सिमम गवर्नमेंट टीचर्स के बच्चे निजी इदारों में पढ़ते हैं, निजी तालीमी इदारों में वो तालीम लेते हैं और खुद जो है गवर्नमेंट स्कूलों के उन गरीब बच्चों को पढ़ाने जाते हैं। क्या इस बात पर सीओ डोडा ने इंफॉर्मेशन कभी भी इंक्वायरी बिठाई, या डिप्टी कमिश्नर डोडा या मुख्तलिफ अजला के जितने भी जिला इंतजामिया के ऑफिसर आने, उन्होंने इस चीज पर इंक्वायरी बिठाई कि अगर एक उस्ताद जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर लगा हुआ है, जिसकी सैलरी 40,000, 50,000, 60,000 से लेकर 90,000 लाख के बीच में है, उसका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल के अंदर नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ रहा है, क्या उन्होंने उस उस्ताद से सवाल पूछा कि आखिर आपका बच्चा आपके स्कूल में क्यों नहीं पढ़ता, जहां पर आप अपने बच्चे, आप दूसरे गरीब बच्चों को तालीम देते हो, वो एक प्राइवेट स्कूल के अंदर क्यों पढ़ रहा है? क्या यह जानने की कभी कोशिश की? क्या वो गवर्नमेंट टीचर अपने इतना लायक नहीं है कि वो अपने बच्चे की तालीम जो है अपने स्कूल के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कराए, जहां पर उसकी सैलरी हजारों की तादाद में मिलती है? लेकिन जहां पर हमने देखा, जहां हमने इस पर जो है जमीनी सतह पे वेरिफिकेशन करने की कोशिश की, इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की, तो यहां पे यह हमें लगता है वो पुरानों की कहावत है कि बात प्लेटे साग को और साग प्लेटे बात को, ये सारा सिस्टम मिला हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जब एक सीओ एजुकेशन ऑर्डर निकाल रहा है कि मेरी नोटिस में यह चीज है कि कुछ स्कूल ऐसा कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है? यह सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल यह हमारा है कि अगर जो क्राइटेरिया है प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन देने का, क्या वो स्कूल उस दायरे के अंदर फॉल करते हैं? क्या जो फिजिबिलिटी लोग स्कूलों के अंदर होनी चाहिए, क्या वो स्कूल क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हैं? मैं ये चैलेंज करके यहां से कहता हूं कि जिला डोडा के 97% स्कूल जिनके अंदर कोई भी ग्राउंड नहीं है, जिनके अंदर बसें स्कूल के बच्चों के पास नहीं जाती हैं, जिनके अंदर वो सहूलियत नहीं है, नहीं मिलती है बच्चों को जो सहूलियत उनको मिलनी चाहिए। लेकिन यह काम उन इदारों को करना चाहिए था जो इसके लिए बनाए गए थे। हमारा जाति प्राइवेट स्कूलों के साथ कोई भी मामला नहीं है, लेकिन दुख तब होता है कि जब एक गवर्नमेंट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की जाए, आवाम को, बच्चों के वालिदैन को लूटा जाए और वो गवर्नमेंट अदारे जो ऑर्डर निकालते हैं वो खामोश तमाशाई बैठ के, वो खामोश खड़ा होकर तमाशा देखते हैं। आखिर जब हमारा तालीमी अदारा ठीक ना हो, दुरुस्त ना हो, तो हमारा सिस्टम आगे कैसे ठीक हो सकता है? ये इस पर गौर करने की बात है। मैं जिला इंतजामिया से यह सवाल पूछना चाहूंगा कि मुझे जिला डोडा का एक भी स्कूल बता दीजिए, जहां गवर्नमेंट स्कूल बता दीजिए, जहां पर आपने बेहतरी लाने की कोशिश की, जहां पर आपने अपने टाइम में बेहतर उस स्कूल को बनाया जो मॉडल के नाम पर दिखाए जाके। हाँ, कुछ स्कूल ऐसे हैं जो हमारी नजरों के अंदर है, जिला के अंदर जो है, जो हमने भी देखा है, जहां के उस्ताद ईमानदारी से, दियानतदारी से काम कर रहे हैं और अपने बच्चों को भी वहां पर पढ़ा रहे हैं, और उन स्कूलों का रिजल्ट भी टॉप है। और हमने उन स्कूलों की भी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश की, वहां के जो है प्रोग्राम आप तक पहुंचाने की कोशिश की। हमने देखा प्राइवेट स्कूलों के अंदर हम गए, जहां पर वो बेहतर काम करते हैं, वो भी हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन जहां पर गलत होता है, हम वो आपके सामने, इंतजामिया के सामने, उन गरीब लोगों की आवाज, उन वालिदैन की आवाज आला इंतजामिया तक पहुंचाने की हम कोशिश जरूर करेंगे। मेरा सबसे बड़ा सवाल जिला इंतजामिया से और सीओ डोडा से यह है, आप मुझे जिला के अंदर एक ऐसे स्कूल की
स्कूल का नाम बता दीजिए जिस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने इन सालों में ठीक किया, जिन स्कूलों में बेहतरीन तालीम हो रही है। आप तो एनरोलमेंट ड्राइव के नाम पर रैलियां निकालते हैं, फोटोज उठाते हैं। आखिर मुझे यह बता दीजिए कि आपने किस स्कूल में बेहतरी लाई जहां पर प्राइवेट स्कूलों से उस्तादों ने बच्चों को निकालकर, अपने गवर्नमेंट स्कूल के उस्तादों ने बच्चों को निकालकर अपने गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर तालीम दी। ऐसा हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। अगर गवर्नमेंट स्कूल के उस्तादों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो क्या सीओ डोडा, डिप्टी कमिश्नर डोडा इस पर इंक्वायरी बिठाएंगे कि कितने उस्तादों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं और क्यों वो वहां पर पढ़ रहे हैं? यह जानना सबसे बड़ी बात है, इस पर हम जरूर देखेंगे। दूसरी बात, हर कोई शख्स, हर कोई इंसान अपने बच्चों को बेहतर स्कूलों में तालीम देना चाहेगा, लेकिन अगर इंतजामिया, अगर एक उस्ताद अपने गवर्नमेंट स्कूलों से बच्चों को निकालकर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, एक बेहतरीन तालीम देने की कोशिश कर रहा है, तो जिन बच्चों को वहां, गरीब आवाम के बच्चों को पढ़ाने जा रहा है, क्या उनको अपनी उस खिदमत पर, अपनी तालीम पे भरोसा नहीं है कि वो अपने बच्चों को भी वहां पर पढ़ाए? ये सबसे बड़ा सवाल उन उस्तादों के लिए है। आपको मैं बताता चलूं, हम इसलिए इस चीज पर आज न्यूज कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे वालिदैन जो गरीब हैं, जिन्होंने अब एडमिशन के लिए जो एनुअल चार्ज के नाम पे प्राइवेट स्कूल ले रहे हैं, कहीं उधार से पैसे उठाने हैं और अपने बच्चे की फीस जो है जमा करानी है। क्या उन तालीमी अदारों के अंदर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आखिर मुझे यह बता दीजिए, एनुअल फीस के नाम पे अलग से फीस ली जाती है, ट्यूशन फीस के नाम से फिर अलग से फीस मंथली ली जाती है। मैं आपको यह बताता चलूं कि इदारा, इंसान, जो भी इदारा होता है वो कौम की, लोगों की फलाह व बहबूदी के लिए होता है, लेकिन यहां पर जो है तजारत चल रही है स्कूलों के अंदर, और वो तजारत एक वो बच्चे के वालिदैन के जेबों से की जा रही है। और इस वक्त भी हम स्टोरी करने से पहले हमें कुछ वालिदैन मिले जिन्होंने कहा कि आपने पोस्ट चढ़ाया था जो सीओ का ऑर्डर था, तो वो क्या था? हमने समझाने की बात कोशिश की और उन्होंने क्लियर कहा कि इस ऑर्डर की खुला खिलाफ वर्जी की जा रही है, और हमें यह लगता है कि शायद इंतजामिया भी इस सारे खेल में मुलव्वस है, क्योंकि जो ऑर्डर वो सादिर करते हैं उन पे जमीनी सतह पे कार्रवाई नहीं अमल में लाई जाती है। तो आज इस स्टोरी के बाद हमें उम्मीद है कि सीओ डोडा, डिप्टी कमिश्नर डोडा इस चीज की इंक्वायरी बिठाएंगे। वो ये देखेंगे कि अगर गवर्नमेंट स्कूल के उस्तादों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आखिर वो क्यों पढ़ रहे हैं? क्या वो उस्ताद उतना काबिल नहीं है जो अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल से उठाकर प्राइवेट स्कूल में डाल रहा है? क्या उस टीचर के अंदर, उस उस्ताद के अंदर वो पढ़ाई के स्किल नहीं है जो वो अपने बच्चे को वहां पर नहीं दे पाता है और गरीब आवाम के बच्चे वहां पे पढ़ते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल यहां से हम उठा रहे हैं। बहरहाल बहुत सारी रिसिप्टें, बहुत सारे वालिदैन जो हमसे मिले और हमारे पास रिसिप्ट उनकी है जो एनुअल फीस के नाम पर उन्होंने बच्चों से वसूल की है। आने वाले दिनों में हम स्कूल का नाम भी डिस्क्लोज करेंगे, बच्चे का नाम भी डिस्क्लोज करेंगे। अगर इस पे सीओ डोडा, डिप्टी कमिश्नर डोडा और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू ने कार्रवाई अमल में नहीं लाई। नाज़रीन, आपको मैं बार बार बताता हूं कि एक इंजीनियर अगर गलती करता है, एक सड़क का नुकसान हो सकता है, एक बिल्डिंग का नुकसान हो सकता है। एक डॉक्टर अगर गलती करता है तो एक मरीज का नुकसान हो सकता है। एक जज अगर गलती करेगा तो एक फाइल का नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर एक उस्ताद गलती करता है तो हजारों नस्लें हमारी तबाह हो सकती हैं। और मैं फख्र से कहता हूं कि कुछ उस्ताद हमारे गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर
इतनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी, अपने बच्चों को जो है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर रखा हुआ है, और दूसरे के बच्चों को भी उतनी मेहनत कराते हैं जितनी अपने बच्चे को मेहनत कराते हैं। और उन स्कूलों का रिजल्ट भी बेहतरीन है। उन स्कूलों की हालात भी, उन स्कूलों को भी हम दिखाने की कोशिश आने वाले दिनों में हम आप तक करेंगे। और कुछ तालीमी अदारों के उस्ताद, गवर्नमेंट स्कूलों के उस्ताद अब सियासत में कूद पड़े हैं, वो तो सियासत खुलम खुला कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से गवर्नमेंट जो एनरोलमेंट ड्राइव की रैलियां निकालते हैं, वो जमीनी सतह पे उन पे काम, और गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर जोर दिया जाए और गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर ज्यादा से ज्यादा तालीम बच्चों के अंदर दी जाए। मेरी नजर में जहां तक हमने वेरिफिकेशन की, हमने जो इन्वेस्टिगेशन अपने सोर्सेज के मुताबिक की, 70% उस्तादों के बच्चे निजी तालीमी इदारों में तालीम ले रहे हैं, और वो उस्ताद गवर्नमेंट की सैलरी लाखों हजारों की तादाद में प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूलों से वसूल करते हैं। और यहां इस स्टोरी के बाद मुझे उम्मीद है गवर्नमेंट स्कूल के उस्ताद हैं, वो अपने बच्चों को निजी तालीमी इदारों से उठाकर गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर एडमिशन करेंगे और वहां पर उन बच्चों को पढ़ाएंगे। नाज़िर, हमने भी गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर पढ़ा है। हमारे साथ उन उस्तादों के बच्चे जो हमें पढ़ाते थे, वो भी हमारे साथ पढ़ते थे और बेहतरीन रिजल्ट होता था। लेकिन आज एक ऐसा ट्रेंड चला हुआ है जहां पर सरकारी मुलाजमीन खुद सरकारी आर्डर के हुक्मनामों की खुला तौहीन कर रहे हैं, खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और सरकार के वो इदारे जो मुतल्लिका महकमा है, वो अफसरान तमाशा देख रहे हैं और उनको वो करने दे रहे हैं। बहरहाल अब सरकार भी नई बनी है, नई सरकार के लीडर जो हैं वो भी बड़े बड़े दावे करते हैं। क्या अब वो सिस्टम में तब्दीली लाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और खास करके मैं जिला डोडा की बात कर रहा हूं, जिला डोडा के कस्बा ठाठरी की बात कर रहा हूं, जहां पर यह काम हो रहा है। और यहां के एमएलए साहब, जिनको लोगों ने जिताकर भेजा हुआ है, इनकलाब के नाम पर उन्हें भेजा गया है, क्या वो अब तालीमी अदारों में जहां पर वालिदैन को लूटा जा रहा है, जहां पर तालीम के नाम पर तजारत चल रही है, क्या उनको दुरुस्त करेंगे? क्या उनमें इनकलाब लाएंगे? क्या यहां की सड़कें जहां पर हर रोज हादसात होते हैं, उन पे इनकलाब लाने की कोशिश करेंगे? क्या उन पे इनकलाब लाएंगे? क्या यहां के हॉस्पिटल्स, सेहती अदारे जो हैं, यहां के हॉस्पिटल जो हैं, क्या उन पर इनकलाब आएगा, इनकलाब लाएंगे? ये आने वाले समय में हम जरूर देखेंगे। बहरहाल हमें तवक्का करेंगे डिप्टी कमिश्नर डोडा से, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू से और सीओ डोडा से, वो अपने आर्डरों को, जिनकी तौहीन, जिनकी खिलाफ वर्जी खुल्ला की जाती है, उनका अमली जामा पहनाएंगे और वेरिफिकेशन करेंगे कि क्या हमने जिन स्कूलों को रजिस्ट्रेशन दी हुई है, क्या वो उस क्राइटेरिया के अंदर फॉल कर रहे हैं। जिस चीज की वो फीस वालिदैन, बच्चों के वालिदैन से ले रहे हैं, क्या वो उस अहल हैं? क्या वो हकीकत में ग्राउंड भी, जमीनी सतह पे उनके पास वो फैसिलिटीज हैं? ये देखना सबसे जरूरी है। और मैं उन वालिदैन को भी कहना चाहूंगा, जब तक ना अपना आप हक लेना सीखे, जब तक ना अपने बच्चे के लिए, अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे, तब तक सिस्टम में तब्दीली नहीं आएगी। आने वाले समय में हम महकमा तालीम के जो आला ओहदेदार हैं उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत, कैमरामैन ताहिर बिलाल के साथ। खुदा हाफिज।